हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग इस बार का जो 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम था, ये सबसे अलग हुआ। वैकेंसी भी ज़्यादा थी और उसी तरीके से काफ़ी विवादों में बीपीएससी अभी तक घिरा है और घिरता जा रहा है। जैसा कि बापू परीक्षा परिसर में जो भी हुआ, उसको लेकर के केवल उस सेंटर को कैंसिल किया गया और वो सेंटर जो कि लगभग 22 सेंटरों पर अभी परीक्षा हुई 4 जनवरी को। और छात्रों की यही तो मांग थी कि जब आप 22 बराबर सेंटर के ले रहे हैं परीक्षा, तो क्या बिना नॉमिनेशन के आप आंसर जारी कर पाएंगे, रिजल्ट जारी कर पाएंगे? तो बीपीएससी अब इस पे स्केलिंग की मुद्दा ला रही है, लेकिन छात्रों को लगातार लाठी से पीटा गया, कोई न्याय नहीं मिला। अब छात्रों की जो अंतिम न्याय की उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट पे टिकी है, निगाह है उनकी, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर हो चुकी है और कल उसमें मोस्ट प्रोबेबली सुनवाई होने जा रही है। तो क्या कुछ मामला है, सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुँचा गया है छात्रों के द्वारा। आइए एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में जानें। उससे पहले कुछ पेपर पे एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर जो आयोग अभ्यर्थियों को नॉन सीरियस बोल रही थी, वो कितना सीरियस है। क्योंकि जब आप किसी को नॉन सीरियस बोलते हैं तो आप कितना सीरियस है ये भी मायने रखता है। अब आपको याद होगा कि 20 अक्टूबर को ये लेख प्रकाशित हुआ था दैनिक भास्कर में, और बीपीएससी का कहना था कि बीपीएससी में हिंदी का पेपर अब यूपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि मौजूदा पैटर्न से चुने गए अधिकारी और शिक्षक शुद्ध आवेदन तक नहीं लिख पा रहे हैं। तो इन्होंने अभ्यर्थियों की जो बात की कि ये शुद्ध आवेदन नहीं लिख पा रहे हैं। अब बीपीएससी के पेपर की शुद्धता के स्तर को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब आप सवाल किसी पर खड़ा करेंगे तो आपको भी उस लेवल पर खरा उतरना होगा। तो कितना बीपीएससी इस पे खरा उतर रहा है, जो कि खुद अभ्यर्थियों का हिंदी सुधारने पे एक लेख प्रकाशित करवाया था पेपर में। पहला चीज़ की देखिए कि यहाँ पे जो बीपीएससी है ना, अब बिहार में भी आपके कर्क रेखा बनाएगी, और वो कैसे बनाएगी वो बीपीएससी समझती है भली भांति। दिया गया है ऑप्शन की कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मेघालय। मज़े की बात यह है इसमें से किसी भी राज्य से नहीं गुजरती है। तो भैया आंसर दे तो हम क्या दें? क्या 2000 ईस्वी वाला बिहार को आप ध्यान में रख करके क्वेश्चन तैयार किए हैं? क्योंकि उस समय गुजरात जो झारखंड है वो बिहार में था। तो क्या आप 25 साल पीछे जा करके क्वेश्चन कर रहे हैं? ये तो खुद बीपीएससी बताएगी। आगे इसमें देखिएगा ना, अभी तो हिंदी का इन्होंने क्या मजाक बना के रखा है। आइए अब हिंदी का जो बीपीएससी ने हिंदी यूज किया है उसको बताते हैं। ये 79 क्वेश्चन देख लीजिएगा, और बिल्कुल पेपर को हम उठा के लाए हैं यहाँ पे। पाटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना नहीं, पाटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? देख रहे हैं ना हिंदी का शुद्धता का स्तर। और यही बीपीएससी बोल रही है कि अधिकारियों को लेटर लिखने नहीं आ रहा है, हम हिंदी का लेवल यूपीएससी लेवल ले जाएंगे। तो क्या ये आपका यूपीएससी लेवल है? कम से कम पेपर की शुद्धता तो आप रख सकते थे। जो से क्वेश्चन सेट करने वाला है, जो टाइपराइटर है आपके, वो ऐसे ही अपने मर्जी से तो नहीं छाप दिए होंगे, या छापे भी होंगे तो किसकी गलती है? पटना होता है या पटना होता है? ये तो एक गलती है। अभी और देखिए ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये 82 नंबर क्वेश्चन देखिए ना यहाँ पे। इसमें है कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है? ए भाई, अभी 2023 का जनगणना कहिया हो गया जी? अगर आप लोग की तरफ हुआ होगा तो बताइएगा। हमको तो लगता है कि हम छूट गए हैं कहाँ दो जनगणना में, क्योंकि हमारे पास तो कोई आया नहीं था 2023 की जनगणना करने के लिए। हैं? 2023 की जनगणना बीपीएससी करा ली है या भारत सरकार कराई है? ये तो बीपीएससी क्लियर करेगी। 2023 में जनगणना कहाँ से हो गया? अब यहाँ पे देखिएगा 56 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चलिए क्वेश्चन ठीक है, आप हल्का पूछिए या भारी पूछिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन कम से कम ऑप्शन की शुद्धता तो आप रख सकते थे। इसमें जो ऑप्शन दिया गया, सीवान जिला है, ठीक है जिला है ये, मुजफ्फरपुर भी जिला है। अब यहाँ पे ये सोनपुर कहिया जिला हो गया भाई? ये तो खुद सारंग जिला में आता है। तो आपने सोनपुर और छपरा को 40 जिला बना दिया बिहार में। अब यहाँ पर विचित्र प्रकार की हिंदी देखिएगा बीपीएससी द्वारा जो यूज हुआ है 35 नंबर क्वेश्चन में। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ढोकी जाती है, ठोकी नहीं जाती है, ढोकी जाती है, तो वो 2 वर्ष बाद काटी। ये महाराज, अब आप ऐसे हिंदी यूज कीजिएगा। बताइए, बीपीएससी खुद बोल रही है कि अधिकारियों को लेटर नहीं लिखने आता है, तो खुद जब आप कांटी ढोकिएगा तो उनको गलती करने से कैसे रोकिएगा?
जब तक आप ढोकना नहीं छोड़ेंगे तब तक आप रोकना कैसे चाह लिए। तो ये ढोकिए मत ठोकिए और तब उनको हिंदी गलती करने से रोकिए। अब आपने देखा कि जिस तरीके से पेपर का लेवल है, लेवल को अगर साइड में भी कर दे तो शुद्धता भी उसमें देखने को आपको मिल रही है कि किस प्रकार की अशुद्धि उसमें है क्वेश्चन में। तो जो बीपीएससी खुद अभ्यर्थियों में गलती निकाल रही है, वो अपनी गलती क्यों नहीं दिख रही है उनको। दूसरी चीज़, जिस तरीके से पेपर लाया गया है उसको देख करके बिल्कुल ये लग रहा है कि खुद आयोग सीरियस नहीं थी। अभ्यर्थियों को नॉन सीरियस बोल रही है, लेकिन आयोग एग्जाम को लेकर के बिल्कुल सीरियस नहीं थी। और इन सभी चीज़ों को ध्यान रख करके बीपीएससी पीटी रद्द कराने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। और अभ्यर्थियों को अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद की लॉ दिख रही है, जो किरण दिख रही है वो सुप्रीम कोर्ट में दिख रही है। यहाँ आप देखिएगा तो अर्जी में अनियमितता का आरोप लगाया गया है और कल सुनवाई संभव है। डीएमएसपी पर भी कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि ये लोग पानी का बौछार इतना ठंडी में। और यहाँ पर देखिएगा तो पटना जिला के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी आदेश की मांग की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को यहाँ पे कल सुनवाई की संभावना है। तो देखिए इसमें क्या अभ्यर्थियों को होती है, कितना इसमें, चूँकि अब अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है, दूसरा कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि आपको इस्तेमाल किया जाता है, जब तक आपसे किसी को बेनिफिट है वो तभी तक आपको याद करेगा। जिस दिन से आपकी उसके लिए अहमियत ख़त्म, वो भूल जाएगा कि आप कौन थे। और देखेंगे कि सरकार में लाठीचार्ज, इलेक्शन के समय ही आपको याद किया जाता है। तो आप लोग भी प्रण लीजिए कि ऐसे नेताओं को उनकी औकात दिखाना ज़रूरी है। बाकी इस पे कल जो कुछ भी होगा फैसला फिर मिलेंगे हम लोग। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अहमियत तभी लोग देते हैं जब तक आप उनके इस्तेमाल आते हैं। जिस दिन से आप उनके काम आना बंद हो जाएंगे, उस दिन से आपको वो याद करना भी छोड़ देंगे। इसी शब्दों के साथ आपको छोड़ कर जाते हैं। अग्रवाल फील्ड मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।